गुड आफ्टरनून बच्चों। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन। चैट बॉक्स में भेजिए। ओके, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, अब हम आज पार्ट 3 ई की मात्रा पढ़ेंगे और ई की मात्रा से बने हुए शब्द पढ़ेंगे, उससे बने हुए कुछ वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून। आपको मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 3, ई की मात्रा, पेज नंबर 9-10। तो सबसे पहले आपको पेज नंबर 9 खोलना है बच्चों। छोटी ई की मात्रा हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले यह छोटी ई, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, और इसकी मात्रा के चिन्ह इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो हम छोटी ई पढ़ने जा रहे हैं। छोटी में देखेंगे हम लोग कि जो लाल रंग से दर्शाया हुआ है, क जो वर्ण है उसमें लाल रंग की जो आगे मात्रा लगी हुई है वह छोटी ई की मात्रा हम कर सकते हैं। ठीक है, पहली वाली ई जिसे हम छोटी ई कर रहे हैं, और जो दूसरी ई होगा उसे हम बड़ी कहते हैं। तो इसमें हम वर्डों में, सभी वर्डों में आप देखेंगे लाल रंग की मात्रा लगाई है, वह ई की मात्रा है जिस पे दबाव कम दिया जाता है। जैसे कि हम इसे पढ़ेंगे कि, खी, गी, घी, ची, छी, जी, जी, टी, ठी, डी, ढी, ड़ी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ही, री, ली, वी, शी, 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 ये सी से पढ़ेंगे। बाकी जो ये 3 है, यहाँ पे ये बड़ा श है तो इसे शी, ये षटकोण वाला इसे भी शी ही प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन इसे सी करेंगे। ओके, और ही, उसके नीचे हम देख, और अगर यही बड़ी होगा ई की मात्रा तो की जगह हम पढ़ेंगे की। ओके, की, और इसे की। जैसे किसान, किसान तुरंत होता है बोलने में, देखिए कि क में मात्रा, तो यह किसान का की हो गया। ठीक है, और बड़ी वही बोलना होगा तो बोलेंगे की। तो इतना आपको समझना है। ठीक है, कहाँ पे प्रोनाउंस कैसे करना है। नेक्स्ट देखेंगे, आओ पढ़ें। आओ पढ़ें में यह चित्र दिया हुआ है, देखिए किले का। तो इसे किस प्रकार से लिखना है, देखिए क में छोटी की मात्रा की, ल में आ की मात्रा ला, किला। फिर देखिए यहाँ पे गिलास रखा हुआ है, गिलास कैसे लिखना है, ग में छोटी की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, प्लस स मिलाकर बन गया गिलास। यहाँ पे चित्र देखेंगे, इस चित्र में चिड़िया दिया हुआ है। जो चिड़िया लिखना कैसे है हमें, च में छोटी की मात्रा ची, र में छोटी की मात्रा डी, पी में आ की मात्रा या, चिड़िया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किशमिश का चित्र दिया हुआ है, तो इसे लिखना कैसे है, क में छोटी की मात्रा की, श, म में छोटी की मात्रा मी, श, बन गया किशमिश। पेज नंबर 10 पे आ जाइए।
पेज नंबर 10 पे देखेंगे, आओ अभ्यास करें। जो दिया हुआ है, छोटी ई की मात्रा से बने हुए कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिसे पढ़ना है और समझना है कि इसे किस प्रकार से हम उच्चारण करेंगे। तो जैसे कि आपको पहले भी हमने पढ़ाया है कि इसका उच्चारण कैसे करना है, तो आप लोग को अच्छे से समझ गया होगा। फिर भी हम थोड़ा सा रिपीट इसलिए करेंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आओ अभ्यास करें। ये हमारा पेज पर देखिए 10 पे दिया हुआ है, पेज नंबर 10 पे। तो पहला शब्द दिया है, क में छोटी की मात्रा लगा के, किन। किन। दूसरा शब्द है खिला। तीसरा गिन। चौथा शब्द है छिप। छ में छोटी की मात्रा है तो छिप। उसके बाद है देखिए, क में छोटी की मात्रा किसान। उसके बाद है च में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है तो बन गया चिमटा। उसके बाद सेकेंड लाइन में हम देखेंगे, यहाँ पे म में आ की मात्रा माँ, च में छोटी की मात्रा चीस, माचिस। फिर है त, क में छोटी की मात्रा की, या य में आ की मात्रा तकिया। फिर तीसरे लाइन में आ जाइए, ह में छोटी की मात्रा हिरन, ही हो गया, बाकी र न, हिरन। फिर देखिए डा, क में छोटी की मात्रा यहाँ पे दिया हुआ है, फिया, डाकिया। फिर देखिए स में छोटी की मात्रा सी, त में आ की मात्रा तार, सितार। फिर क, व में छोटी की मात्रा वी, त में आ की मात्रा ता। तो इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कविता। कविता बोलते समय देखिए हम बोलते हैं कविता, ऐसे नहीं बोलते कविता। कविता मतलब बड़ी होगा, लेकिन ये गलत होगा। और जो यहाँ पे दिया हुआ है कविता, जिसे हम पोयम कहते हैं, तो उसे इस तरह से उच्चारण करते हैं, कविता। नेक्स्ट देखिए अंत की लाइन में, ग में छोटी की मात्रा गिर, ग में छोटी की मात्रा गीट, गिरगिट। फिर है देखिए प में छोटी की मात्रा पी, क नी क, पिकनिक। उसके बाद है श, न में छोटी की मात्रा नी, व में आ की मात्रा वा, र, शनिवार। उसके बाद है देखिए प, र में छोटी की मात्रा री, व में आ की मात्रा वार, परिवार। उसके बाद हमें पढ़ना है, आओ पढ़ें। आओ पढ़े में हम देखेंगे, एक चित्र दिया हुआ है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे वाक्य शब्दों को लेकर बनाया है। छोटे छोटे शब्द लिए हैं, फिर उससे छोटे छोटे वाक्य बनाए गए हैं। तो इस चित्र में कौन दिखाई दे रहा है, किसान दिखाई दे रहा है हल लेकर। तो इसके ऊपर वाक्य बनाया गया है, किसान हल चला। फिर यहाँ पे देखिए डाकिया है, जो चिट्ठी लेकर आने का काम करता है। तो डाकिया का देखेंगे हम लोग, डाकिया पत्र लाया। पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं, ठीक है। डाकिया पत्र लाया, इस प्रकार से वाक्य बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बच्चा जो है किताब निकाल कर पढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड शब्द बनाया गया, किताब निकाल कर पढ़। लेकिन यहाँ पे निकल कर पढ़ शब्द दिया है, जो कि निकल शब्द नहीं होगा। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी आ जाते हैं, तो उसे हमें समझना है। किताब निकाल कर पढ़, किसी किताब खुद से नहीं निकल सकता, ठीक है। किताब निकाल कर पढ़, ऐसा वाक्य होगा। क में आ की मात्रा रहेगी यहाँ पे। अब है यहाँ पे देखिए, एक लड़की है जो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए वाक्य बनाया गया है, विमला चिड़िया मत पकड़। विमला को क्या बोला जा रहा है, चिड़िया मत पकड़। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे साइकिल है, साइकिल से संबंधित यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, किरण साइकिल चला। किरण को बोला जा रहा है, किरण साइकिल चला। उसके बाद देखेंगे शब्द और अर्थ दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 10 पे ही देखिए शब्द और
अर्थ दिया है, जिसे आपको पढ़ना है और ध्यान से सुनना है। उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताना है, ठीक है। तो पहला शब्द दिया है किसान। किसान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फार्मर। दूसरा शब्द है गिरगिट। गिरगिट को कहते हैं चैमेलियन। तीसरा है देखिए परिवार। परिवार में देखेंगे उसे इंग्लिश में कहते हैं फैमिली। नेक्स्ट किशमिश। किशमिश को रेजिन। उसके बाद सेकेंड लाइन में आइए चिड़िया। चिड़िया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पैरो। फिर है गिलास। गिलास को कहते हैं ग्लास। नेक्स्ट सिर। सिर को कहते हैं हेड। फिर है दिल। दिल को कहते हैं हार्ट। उसके बाद देखिए गिन। गिनना मतलब उसको कहते हैं काउंट। तीसरे लाइन में आ जाइए छिप। छिप को हाइड। किसान। किसान को क्या कहते हैं? फार्मर। पहले भी यहाँ दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है यहाँ पे। हिरन, डियर, डाकिया, पोस्टमैन, सितार, इंस्ट्रूमेंट, कविता, पोयम, चिमटा, टॉन्ग्स, तकिया, पिलो। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि इसके अंदर ई की मात्रा, हर शब्द में ई की मात्रा का उपयोग किया गया है, क्योंकि यह पाठ ई की मात्रा पर ही है। तो हर शब्द में हम देखेंगे कि ई की मात्रा प्रत्येक शब्द में यहाँ पर दिया है। हिंदी के जितने मतलब शब्द दिए हुए हैं उसमें ई की मात्रा लगे हुए हैं, ताकि ई की मात्रा के शब्द आपको पता चले, ठीक है। हर शब्दों में ई की मात्रा है और कहीं कहीं उसमें आ की मात्रा भी सहायता ली गई है, लेकिन ई की मात्रा के बगैर इसमें कोई शब्द नहीं दिया होगा, ठीक है। तब इस पार्ट जो है 3 का 9 और 10 पेज नंबर पूरा हो गया। तो इसका थोड़ा सा वर्कबुक का भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ बच्चों ने वर्कबुक बराबर से नहीं भरा है, तो आप देखकर भर लीजिए, ठीक है। तो पेज नंबर इसका है ई की मात्रा का ही पार्ट, देखिए उसी में वर्कबुक है आपका, जो पार्ट 3 निकाल लीजिए वर्कबुक में ई की मात्रा। अगर आपने नहीं भरा है तो देखिए उसे सही भर लीजिए। कुछ बच्चों ने गलत भरा है तो भी आप उसे करेक्ट कीजिए। और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो पेज नंबर 66 का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, ताकि आराम से आप भर सको, ठीक है। तो पेज नंबर 66 आप सभी लोगों ने खोला? हाँ, अपने वर्कबुक का ही पेज नंबर 66 खोलिए, ठीक है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए आपके वर्कबुक में यहाँ पे बॉक्स जो दिया है उसमें कुछ शब्द भरे हैं, कुछ नहीं भरे होंगे, ठीक है। जिसमें आपको कुछ भरना है, तो पहला यहाँ पे आपको भरना है। यहाँ पे आपका बॉक्स खाली है, पहला वाला की। दूसरा भरा हुआ होगा खी। तीसरा आपको भरना है गी। चौथा भरा होगा घी। फिर उसके बाद है देखिए, उसके बाद है ची। ची जो है आपको भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर है छी। छी जो है आपके वर्कबुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में ज में छोटी ई की मात्रा जी। फिर है झ में ई की मात्रा झी भरा हुआ है। ट में छोटी ई की मात्रा यहाँ भरना है। ठ में मात्रा टी यहाँ पे भरा हुआ है। फिर ड में छोटी की मात्रा डी भरा हुआ है। फिर ढ में छोटी की मात्रा ढी। ड में छोटी की मात्रा डी, ये दोनों भरना है, डी और डी भरना है। त में छोटी की मात्रा ती, यहाँ पे देखिए पहले से ही वर्कबुक में है। फिर हमें यहाँ भरना है थ में छोटी की मात्रा थी, दूसरी लाइन में है, ठीक है। द में छोटी की मात्रा द्री, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको भरना है ध में छोटी की मात्रा धी। न में छोटी की मात्रा नी, तो यहाँ आप भरोगे प में छोटी की मात्रा पी।
फिर है यहाँ पे देखेंगे फ में छोटी ई की मात्रा फी भरा हुआ है बच्चों। तो फिर उसके बाद में ब में छोटी ई की मात्रा बी भरना है आपको। उसके बाद है भ में तीसरे लाइन में आ जाइए, भ में छोटी ई की मात्रा भी भरना है। यहाँ म में छोटी ई की मात्रा मी लिखा हुआ है। य में छोटी ई की मात्रा ई, फिर र में छोटी की मात्रा री यहाँ पे लिखा हुआ है। य में छोटी की मात्रा ई यहाँ पे पहले भरने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए र में छोटी की मात्रा री। फिर ल में छोटी की मात्रा ली यहाँ भरना है। यहाँ व में छोटी ई की मात्रा वी भरा हुआ है। फिर श में छोटी ई की मात्रा शी, और यहाँ है षटकोण वाला श, ये आपके वर्कबुक में शी लिखा होगा। फिर छोटा सा है स में छोटी की मात्रा सी, फिर यहाँ पे ह में छोटी की मात्रा ही लिखा हुआ है। अब देखेंगे आओ अभ्यास करें। आओ अभ्यास करें में देखेंगे चित्र देखकर शब्द पर सही का निशान लगाओ। चित्र आपको देखना है और शब्दों पर सही शब्द है तो सही निशान लगाना है, ठीक है। तो आपको चित्र देखना और सही शब्द किस प्रकार से लगाना है, देखिए कि पहला दिया हुआ किला। किला जो है, किला में देखिए किला है कि कील है। किला का चित्र आपको दिख रहा है कि कील का दिख रहा है, तो चित्र दिख रहा है किला का, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लगा हुआ है। फिर है दूसरा, देखिए बगिया है कि खटिया है, तो यह है बगिया, बाग बगीचा है बच्चों, तो बगिया में यहाँ पे निशान लगाना है। और यहाँ गुड़िया है कि चिड़िया, तो यहाँ पे देखेंगे गुड़िया का चित्र है, तो हम लोग गुड़िया के पास निशान लगा देंगे, चिड़िया के यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है देखेंगे गिलास, तो गिलास में देखेंगे कि ये पहला वाला गिलास है, दूसरा सितार लिखा है, तो यह सितार नहीं है, यह गिलास है, ठीक है। तो हम लोग गिलास में चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिरण का चित्र दिया हुआ है, तो यह हिरण है, देखिए तो हिरण किरण इसका नाम दो दिया हुआ है, तो ये क्या है हिरण, तो हिरण में हम लोग यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। फिर है चिमटा माचिस, तो यह चिमटा दिख रहा है, तो चिमटा के सामने हम लोग सही को निशान यहाँ पे लगा देंगे करेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक लय के शब्द लिखो। एक लय के शब्द आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। एक लय के शब्द तो अपनी मर्जी से लिखने से अच्छा है जो आपको लिखाया गया कोशिश कीजिए पहले वही लिखिए, ठीक है। किसी अपनी मर्जी से लिखने में आप लोग मात्राओं को यहाँ वहां लगा दोगे तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। इससे अच्छा जो आपको लिखाया गया है वही ध्यान से देखिए और लिखिए। तो मिल, मिल का एक लय शब्द हो गया दिल। किला, किला का खिला। सिर, सिर का फिर। रविवार, रविवार का शनिवार। अब नेक्स्ट देख लीजिए पेज नंबर 67। अगर आप लोग ने नहीं भरा है तो इसे क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले पेज नंबर 67 का, फिर आप लोग को पढ़ा रही मैं, ओके। हाँ तो यह पेज नंबर 67। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और लिखो, कॉपीराइट, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में भी ऐसा पूछा जा सकता है, बोला जा सकता है कि नीचे दिए गए शब्दों को देखकर लिखो या सुंदर अक्षर में लिखो या पढ़ो और लिखो। ऐसा किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ो और लिखो या फिर सुंदर अक्षर में लिखो या देखकर लिखो। तो इसका मतलब है कॉपीराइट, आपको देखना है सेम कॉपी करना है, ठीक है। तो यह है खिला, तो हम ये 3 कॉलम दिया है, तीनों कॉलम में लिखेंगे खिला, खिला, खिला। सेकेंड है देखिए किसान, किसान में हम लोग 3 कॉलम दिया है डैश करके, तो आप लोग के बुक में तो यहाँ पे किसान, किसान, किसान। फिर है देखिए डाकिया, डाकिया को यहाँ 3 कॉलम दिया हुआ है, तीनों कॉलम में लिखेंगे डाकिया, डाकिया, डाकिया। फिर यहाँ पे है चौथा गिरगिट, गिरगिट के लिए भी 3 कॉलम देखिए दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिरगिट, गिरगिट, गिरगिट।
फिर नेक्स्ट है शनिवार। शनिवार का हम देखेंगे 3 कॉलम यहाँ दिया है, शनिवार शनिवार शनिवार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ई की मात्रा वाले चित्रों में रंग भरो। तो जो छोटी ई की मात्रा होगी इसमें ही आपको रंग भरना है, ठीक है। तो जैसे ये है, किताब का चित्र दिया है, यह सितार है जो बजाया जाता है, ठीक है। और यह छतरी है, तो छतरी में तो बड़ी की मात्रा लग गई, तो इसमें हम रंग नहीं भरेंगे। ईंट है तो इसमें भी हम लोग बड़ी की मात्रा में रंग नहीं भरना है। तो छोटी की मात्रा क्या है, किताब और सितार। तो ये दो दो चित्र है, कुछ बच्चों ने चित्रों में रंग नहीं भरा है, तो आप अपनी पसंद की हिसाब से अच्छा लाइट कलर कोई भी भर लीजिए, ठीक है। यह 2 चित्र में आपको भरना है, किताब में, सितार में, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, अक्षरों तथा मात्राओं को अलग करके लिखो। तो जैसे शब्द बनाकर दे दिया है, तो उनके अक्षर अलग लिखना, वर्ण जिसे भी आप बोलते हो अक्षर को, उसे अलग लिखना, उसकी मात्राएं अलग करके लिखना। ऐसा एग्जाम में भी आ सकता है, या फिर एक साथ करके लिखो, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। अक्षर मात्राओं को मिलाकर शब्द बनाओ, ऐसे भी आ सकते हैं। तो आपको पढ़ना है ध्यान से। यहाँ पे किन है, किन में पहले मात्रा छोटी की आएगी, फिर क और न, इनको जोड़ दिया है तो बन गया किन। फिर है सितार। सितार में हम देखेंगे पहले मात्रा होगी छोटी की, फिर प्लस स होगा, फिर त होगा, फिर या की मात्रा, फिर र, सितार। अब पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, 68। पेज नंबर 68 अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप लोग को भरना है, देख के आप लोग भर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, ऐसे तो पीडीएफ आपको मिला ही है, फिर भी आप लीजिए। इसे देने के बाद भी बहुत सारे बच्चों ने मात्रा यहाँ वहाँ कर दिया, कुछ बच्चों ने छोड़ दिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए रिवीजन चल रहा है आपका, कि ताकि आप लोग ने नहीं किया है तो आप देखकर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। पेज नंबर 68 पर देखिए, अक्षर को जो अलग करके लिखा है वही अभी हमारा चल रहा है। माचिस, माचिस को म, फिर आ की मात्रा मा, फिर छोटी मात्रा ई की, फिर च, फिर स, शब्द बन गया हमारा माचिस। और इस प्रकार से इसे लिखना है। फिर है देखिए शब्द पिकनिक। पिकनिक में हम देखेंगे प में छोटी की मात्रा है तो पहले ई की मात्रा लिखेंगे, फिर अक्षर प, फिर क, फिर ई की मात्रा छोटी वाली, फिर न, फिर क। इन सबको जोड़ के यहाँ पे शब्द दिया हुआ है पिकनिक। फिर यहाँ पे परिवार पूरा शब्द दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग करके लिखा हुआ है। प, छोटी ई की मात्रा, फिर र, फिर व, फिर आ की मात्रा र। इन शब्द को मिला के हम पढ़ेंगे परिवार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में है, देखिए वी, व में छोटी की मात्रा वी को जोड़कर शब्द लिखो। तो यहाँ पे जो गोल है, यहाँ पर देखिए गोलाई में लिखा हुआ है वी, और फिर यहाँ पे शाल, नाश, हार और तान दिया हुआ है। तो इन शब्द को पूरा करना है, ठीक है। तो पहला शब्द बनाकर दिया हुआ है पहला हमें, लेकिन कुछ बच्चों ने जैसे यहाँ से लेकर जोड़ा है तो ये गलत हो जाएगा। पहला जो बीच में केंद्र में दिया हुआ है उसे पहले हमें लेना है, बाद में इनके साथ जोड़ना है। तो विशाल, तो हमारा शब्द बन गया विशाल। अब यहाँ पे नाश शब्द दिया हुआ है, वी पहले लगाना है तो क्या शब्द बनेगा, विनाश। यहाँ देखिए विनाश। फिर है तीसरा, देखिए वी यहाँ दिया हुआ है तो पहले वी लगा देंगे हार के पहले, तो हमारा शब्द तैयार हो गया विहार। फिर है अंत में देखिए तान दिया हुआ है, तो वी लगा के शब्द तैयार होता है हमारा वितान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए, चित्र का नाम लिखो। तो आपको चित्र को पहचानना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो पहला चित्र मेरे हिसाब से आप सभी लोग इसको पहचान गए होंगे।
यह किस चीज का चित्र दिख रहा है आपको? यह चित्र है साइकिल का। तो कुछ बच्चे यहाँ पे साइकिल भी लिख देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि मात्रा जहां पर आप गलत लिखोगे वहां पे हमें कट करना होता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए लिखकर। तो यहाँ आप लिखेंगे सा, फिर छोटी ई, फिर क में छोटी की मात्रा की, ल, साइकिल। दूसरा चित्र देखिए, उसके नीचे क्या दिख रहा है हमें? बुक दिख रहा है, किताब। तो हमें लिखना है किताब। अभी मात्राओं को आपको ध्यान में रखना होगा कि किताब की मात्रा किस प्रकार से है और कौन कौन सी मात्रा उसमें लगी हुई है। फिर हम देखेंगे तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में दिखाई दे रहा है डाकिया, हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसे लिखेंगे डा, क में छोटी की मात्रा की, य में आ की मात्रा या, डाकिया। अब नेक्स्ट चित्र देखिए, ये किसका चित्र है? गिरगिट। तो यहाँ पे ग में छोटी की मात्रा गिर, फिर ग में छोटी की मात्रा फिर ट। तो आपको यहाँ इस चित्र के सामने लिखना है गिरगिट। फिर इस चित्र में है हिरन का चित्र देखिए। तो इस चित्र में हिरन यहाँ पे है, तो उसके सामने हमें लिखना है हिरन। ह में छोटी की मात्रा हिरन। उसके बाद है माचिस, जिससे हम लोग दिया जलाते हैं। तो उसके सामने लिखोगे माँ, च में छोटी की मात्रा ची, स, माचिस। अब हमें देखना है ई लगाकर शब्द बनाओ, शब्द पढ़ो। तो ई लगाना है और शब्द बनाना है और पढ़ना है। तो कुछ शब्द छोटे छोटे दिए हुए हैं, उसके सामने केवल ई लगाओगे तो सही शब्द उनके तैयार हो जाएंगे। जैसे इमारत दिया है, तो वहां ई लग गया तो एक सही शब्द बन गया इमारत। फिर है सका दिया हुआ है, तो ई लगा दिया तो बन गया इसका। तवार दिया है, तो उसके सामने ई लगाया तो इतवार। इतवार तो आपको पता है रविवार को कहते हैं। फिर लाज शब्द दिया है, लाज में ई लगा दिया तो इलाज। डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना इलाज कराने, उस शब्द बन गया इलाज। दवा लेने जाते हैं, चेक कराने जाते हैं, उसे हम कहते हैं इलाज करने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए दिया हुआ है श्रुत लेखन, ठीक है। अंत में दिया हुआ है श्रुत लेखन के शब्द। तो वही ई की मात्रा के ही छोटे और बड़े शब्द दिए हुए हैं श्रुत लेखन के अंदर। श्रुत लेखन का अर्थ है सुनकर लिखना। श्रुत अर्थात सुनना, लेखन मतलब लिखना। जो जिसे हमें सुनकर लिखना है वह हो गया श्रुत लेखन। तो पहला शब्द दिया है खिला। फिर दिया हुआ है दूसरा शब्द दिया हुआ है हमें किसान। बाद में है डाकिया। चौथा शब्द गिरगिट, शनिवार। दूसरी लाइन में आ जाइए माचिस। फिर है नीचे उसके माचिस के पास में परिवार। फिर है पिकनिक, साइकिल, हिरन। तो बच्चों हम लोग ई की मात्रा पार्ट 3 पढ़े। हम लोग लेसन और वर्कबुक दोनों अच्छे से देख लिए, ठीक है। और आप लोगों ने अगर नहीं भरा है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको पूछते हैं, जो आपको बताना है। सही आंसर आप लोग बताएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। कविता। कविता शब्द है
जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? कविता। कविता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड। तेजस ने आंसर दिया है, बराबर है। मानसी, भुवनेश, शेख, नूरानी शेख, अंश। कुछ बच्चों ने पोएम की स्पेलिंग गलत लिखी है, एक दो बच्चों ने। धनुष, बराबर है। अर्णव रोठे, ठीक है। तो बराबर है आंसर कि कविता को अंग्रेजी में पोएम कहते हैं। स्पेलिंग है POEM। तो कुछ लोग ने आंसर में PEOM कुछ अलग अलग POME गलत गलत इस प्रकार से भी लिख दिए हैं दो तीन बच्चों ने। तो उसे आपको ध्यान देना है कि जैसा इस प्रकार अगर हिंदी और इंग्लिश लिखने को लिए आ सकता है आपको, तो आपको याद रखना होगा स्पेलिंग क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। गिन, ग में छोटी ई की मात्रा गी न, काउंट, हाँ काउंट है, ओके। अभी मेरी स्क्रीन आपको मैं नहीं दिखा रही हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर स्क्रीन हमको जो पढ़ाना था आपको पूरी स्क्रीन दिखा दिया, आपको पढ़ा के हो गया बच्चों पाठ का। अब आपका क्वेश्चन आंसर ले रही हूँ, इसलिए आपका सिर्फ नाम मैं देख रही हूँ, कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। आप लोग ये मत सोचो टीचर की स्क्रीन नहीं दिख रही, टीचर को आपकी स्क्रीन बराबर दिख रही है कि आप लोग कौन कौन आंसर दे रहे हो, ठीक है। भले ही मैं सभी बच्चों का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप सभी लोग का दिख रहा है। तो स्टार्ट में जो लोग दे रहे हैं शुरू में आंसर उनके नाम बोल रही हूँ, बाकी लोग के सबके नहीं बोल पा रही। तो याद रखिए कि टीचर को सब दिख रहा है कौन सा बच्चा क्या आंसर दे रहा है, ठीक है। सही आंसर गलत आंसर सब दिख रहा है। अभी हम स्क्रीन इसलिए नहीं शेयर अभी कर रही हूँ क्योंकि अभी हमारा पार्ट पूरा हुआ है, अब क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, ओके। तो ध्यान में रखिए, गिन को काउंट करते हैं। परिवार, परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परिवार। तेजस पवार ने आंसर दिया है, बराबर है। जोहान सलीम, बराबर। अब्बास, बराबर है उत्तर आपका। हाँ, मनस्वी चौधरी, हाँ फैमिली। बहुत सारे लोगों ने अच्छा उत्तर दिया है, अभी भी बहुत से लोग उत्तर दे रहे हैं कि फैमिली बोलते हैं, ठीक है। परिवार को क्या कहते हैं? फैमिली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान, किसान को क्या चलाने के लिए कहा जा रहा है? किसान को क्या चलाने के लिए कहा जा रहा है? हल, वेरी गुड। किसान को मनसी चौधरी, बराबर है मानसी चौधरी। तो हल चलाने के लिए कहा जा रहा है, हाँ कुणाल, धनुष, ठीक है। किसान को हल चलाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमला को क्या बोला जा रहा है? विमला मत पकड़, विमला को क्या नहीं पकड़ना है? किस बात के लिए विमला को मना किया जा रहा है? विमला मत पकड़, हाँ वेरी गुड। शिवांक ने उत्तर दिया है, हाँ हुसैन शेख, सिद्धार्थ चौरसिया, हाँ बराबर उत्तर। आर ने रंग अभी हल नहीं है बेटा। हाँ विमला को दिया है, विमला चिड़िया मत पकड़, वेरी गुड। अब आपको छोटी ई की मात्रा से बने हुए एक शब्द बताइए। छोटी ई की मात्रा से बने हुए कोई शब्द बताइए बच्चों। बराबर है प्रशीक रुपे, आपने उत्तर सही दिया है। भूमि, अर्णव, पवनी,
आराध्या, ओके, बराबर है। बहुत सारे बच्चों ने अच्छे उत्तर दिए हैं। किशमिश, गिन, खिल, खिला, बराबर है, एक ही मात्रा के शब्द। ठीक है, अभी बताइए रविवार का एकलय शब्द क्या होगा? रविवार का एकलय शब्द आपको बताना है। रविवार का एकलय शब्द बताइए। हाँ, बराबर है शिवांग, विश्वजीत, बराबर है आप लोग का उत्तर। सिद्धार्थ, रविवार का एकलय शब्द है शनिवार। जो आपको बुक में देखे लिखा है आप वही बोलिए, ज्यादा अच्छा है। किसी कुछ बच्चे अलग अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो उसकी मात्राओं को बदल दे रहे हैं, फिर आपका लिखने में गलत होगा मात्राएं, तो वैसे भी मार्क्स कट जाएंगे। तो अच्छा है कि जो हम बुक में दिए उसी को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। वैसे तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग उसके अलावा भी सोच सकते हो, लेकिन आप लोग का काम है कि जो बुक में दिया पहले उसे अच्छे से पढ़ लो, फिर इसके अलावा भी आप पढ़ो। ठीक है। किला, किला का एकलय शब्द बताइए। रविवार का शनिवार हो गया है, अब आपको बताना है किला। किला का एकलय शब्द बताइए। हाँ, बराबर है, कुछ लोगों ने उत्तर दे दिए हैं, 3-4 जन ने उत्तर दे दिया है, वेरी गुड। हाँ, तो किला का जो है एकलय शब्द है किला, वेरी गुड। अब आपको बताना है मिल। मिल का एकलय शब्द क्या है? मिल, दिल, वेरी गुड। अर्णव ने उत्तर दिया है दिल। यशस्वी आपका गलत था। आरव आपका सही है। भावार्थ, तिल भी चलेगा। हाँ, मनस्वी चौधरी बराबर है। पवनी बराबर है। मिल का आपको दिल बोलना है। आपके बुक में मिल का मिल ही मत बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट है ई लगाकर शब्द बताइए। लाज, लाज शब्द में ई लगाकर क्या बनेगा? लाज शब्द में आपको ई लगाना है, छोटी। हम छोटी पढ़ रहे हैं तो छोटी ई ही लगाना है, ओके। इलाज, वेरी गुड। लाज में ई लगाएंगे तो हमारा बन गया इलाज। सही उत्तर दिया आप लोगों ने। तो बच्चों धन्यवाद, आप लोग ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइम भी मैंने देखा आप लोग ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, और आज भी देख रही हूँ आप लोगों ने अच्छा ही बहुत आंसर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस तरह से अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना है आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होमवर्क आपका अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रीडिंग करना है, यही होमवर्क है। ठीक है, लिखना नहीं है आपको, जो आपके वर्कबुक में है सिर्फ वही पढ़िए। ओके, बाय एवरीवन।